चंबल के बीहड़ में एक से एक नामी डकैत हुए, जिनके नाम का आतंक पूरे प्रांत में फैला था। इन डकैतों के डकैत बनने की वजह भी अलग अलग थी। इन्हीं में से एक था डकैत लुक्का उर्फ लोकमन दीक्षित। ये उस दौर का वो नाम था जिसे सुनते ही बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों और जमींदारों की डर से रूह कांप जाती थी। देश की आजादी से पहले लोकमन पंडित अंग्रेजों और जमींदारों के जुल्म की वजह से डकैतों के गैंग में शामिल हो गया और कई अंग्रेज अधिकारियों और जमींदारों के साथ लूटपाट की। डकैत लुक्का अंग्रेजी शासन से बेहद नफरत करता था। कई बार इसने अपने गिरोह के साथ अंग्रेजी अफसरों के घर में तक डकैती डाली थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया तो डकैतों के गिरोह ने भी खूब जश्न मनाया। उनका मानना था कि देश के आजाद होने पर उन्हें भी समाज में बराबर का स्थान मिलेगा। लेकिन आजादी के बाद भी इन्हें बागी ही माना गया और डकैतों की गैंग लूटपाट ही करती रही। लोकमन दीक्षित उर्फ लुक्का डाकू का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बहुआ गांव में हुआ था। गांव के कुछ रसूखदार लोग गांव वालों पर जुल्म करते थे, जिनमें से एक परिवार लोकमन दीक्षित का भी था। एक दिन गांव के कुछ दबंगों ने लोकमन दीक्षित के पिता को चंबल नदी में फेंक दिया। पिता के साथ दबंगों द्वारा किया गया ये बर्ताव बेटे से सहन नहीं हुआ। इस घटना ने लोकमन दीक्षित के अंदर बगावत और क्रोध की आग पैदा कर दी और पंडित लोकमन दीक्षित हथियार लेकर चंबल के बीहड़ में कूद गया और उस समय चंबल के कुख्यात डकैत मान सिंह के गैंग में शामिल हो गया। यहीं से पंडित लोकमन दीक्षित बन गया डकैत लुक्का। डकैत बनते ही लुक्का ने अपने हर एक दुश्मन से बदला लिया। जल्द ही डकैत लुक्का मान सिंह की गैंग का सबसे तेज तर्रार सदस्य बन गया। अब लुक्का मान सिंह की गिरोह में सेनापति की तरह काम करने लगा। फिर साल आया 1955 का, जब मान सिंह की मौत के बाद डकैत लुक्का ने गिरोह की कमान संभाली। लुक्का ने अपने गिरोह के लिए बेहद सख्त नियम कायदे भी बनाए। गिरोह के इन नियम को लेकर लुक्का बेहद सख्त भी था। अगर गिरोह का कोई सदस्य इन नियमों को तोड़ता था तो लुक्का उसे बेहद कठोर सजा भी देता था। लोकमन पंडित भले ही एक खूंखार डकैत बन गया था, लेकिन वह बेहद भावुक इंसान भी था। गिरोह का मुखिया बनने के बाद लुक्का का फरमान था कि डकैती के दौरान गिरोह के डकैत किसी भी महिला को हाथ तक नहीं लगाएंगे और ना ही किसी बहन बेटी के गहनों और मंगलसूत्र को लूटेंगे। ऐसा करने वालों के लिए लुक्का ने सीधे गोली मारने का सख्त नियम बनाया था। लुक्का को उसके गिरोह का पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था, क्योंकि उसके पास केवल आवाज सुनकर ही गोली से सटीक निशाना लगाने की कला थी। लुक्का एक अचूक निशानेबाज था। कहा जाता है कि लुक्का की चलाई गोली कभी भी निशाने से नहीं चूकती थी। चंबल के बीहड़ों से गुजरने वाले अंग्रेज अफसरों और जमींदारों को डकैत लुक्का और उसका गिरोह अपना निशाना बनाते थे। यहाँ तक कि लुक्का का गिरोह अंग्रेज अफसरों के घरों तक को लूट लिया करता था। हालांकि डकैत लुक्का के गिरोह ने कभी भी किसी गरीब इंसान को परेशान नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों में लुक्का का खौफ बढ़ता जा रहा था। हालात ये तक हो गए थे कि ग्वालियर की ओर जाने वाले अंग्रेज अधिकारी तब तक दहशत में रहते थे जब तक बहुत सही सलामत ग्वालियर ना पहुंच जाएं। 1960 के दौर तक चंबल के बीहड़ में डकैत लोकमन पंडित का आतंक चरम पर था। लोग इसके नाम से ही थर-थर कांपते थे। फिर डकैत लुक्का के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। दरअसल एक दिन डाकू लोकमन पंडित की भिड़ंत एक रिक्शे वाले से हो गई थी। रिक्शे वाले ने डकैत लुक्का को टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान रिक्शे वाले ने डकैत लोकमन पंडित को एक लात मार दी और आगे बढ़ गया। लोगों की डर की वजह से पंडित लोकमन रिक्शे वाले से कुछ नहीं कह सका। अगर वह उस समय अपनी ताकत दिखाता तो उसे डर था कि लोग उसे पहचान जाएंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। बस इसी घटना से लोकमन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसके दिमाग में एक बात घर कर गई कि यह उसके बुरे काम का ही नतीजा है।
कि वह एक रिक्शे वाले से लात खाकर भी कुछ नहीं कर सका। 1960 में विनोबा भावे से प्रेरित होकर लोकमन पंडित उर्फ डकैत लुक्का ने हथियार डाल दिए और मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद लोकमन ने उम्र कैद की सजा भी पूरी की। साल 2017 में 95 साल की उम्र में पंडित लोकमन दीक्षित का निधन हो गया। अपने डकैत जीवन में दूसरों की जिंदगी उजाड़ने वाले डकैत लुक्का की खुद की जिंदगी भी दुखों से भरी हुई थी। इसके बड़े बेटे सतीश की कैंसर से, जबकि छोटे बेटे अशोक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोकमन ने कहा भी था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह उसके बुरे कर्मों का ही परिणाम है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।